નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 3 मत बांटो इंसान को। इसका प्रकार है कविता। उसके कवि का नाम है विनय महाजन। कवि ने इस कविता के बारे में थोड़ी सी माहिती दी है, वह हम देखेंगे। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। प्रेरणा यानी सीख दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। समानता आदि, एकता आदि मूल्यों का यहाँ विकास हुआ है। तो आगे हम इस कविता को देखेंगे। आगे की पंक्ति देखेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ यही है कि कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है, भगवान को बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। इंसान यानी मनुष्य, तो तुमने सब कुछ बांटा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर भगवान धरती सागर, तो अब कम से कम इंसान मनुष्य को तो मत बांटो, ऐसा प्रस्तुत पंक्ति में कहा है। दूसरी पंक्ति है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। दूसरी पंक्ति का भावार्थ है, राह यानी रास्ता, शुरू यानी शुरुआत, मंजिल यानी लक्ष्य। तो दूसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़े में अब भी दीपक ही जल रहा है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है। अब आगे तीसरी पंक्ति देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। तीसरी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि अभी सूर्य का संदेशा प्रत्येक घाटी और मैदान, धरती यानी जमीन, तो प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। सूरज का संदेशा सबको नहीं मिल पाया है, घाटी और मैदान को। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। मानव समानता का विचार अभी बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है, बहुत से स्थानों पर, जगह पर अभी नहीं पहुंचा है। चौथी पंक्ति है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। तो
5वीं पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। हरी भरी यानी नीले रंग की है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना प्यार यानी स्नेह के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। स्नेह के बिना यह हरी भरी धरती वाला यह संसार जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। इस प्रकार है इस पंक्ति का भावार्थ। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब भी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। हमें हर प्यासी चट्टान यानी पत्थर, तो हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए, स्नेह के लिए तरसते हृदयों को स्नेह का शीतल जल देकर उसकी प्यास को बुझानी है। इसी तरह इस पंक्ति का भावार्थ है। आगे देखिए आगे की पंक्ति, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले। द्वार यानी दरवाज़ा। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी हर आंगन में। उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। आगे की पंक्ति, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो मौसम यानी ऋतु जो है वो, तो रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। समानता की, सबके घरों में आंगन में समानता की का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी और विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर समानता, एकता, मिलजुल कर रहना आदि मूल्यों का विकास इस कविता में हुआ है। अब आगे देखिए शब्दार्थ है। विद्यार्थी मित्रों, इस शब्दार्थ को आपको समझना है। अभ्यास के प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न 3 है, उसमें काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखना है। स्वाध्याय के प्रश्नों लिखना है। प्रश्न 2 में शब्दकोश के क्रम में लिखना है और प्रश्न 4 में कविता काव्य को पूर्ण करना है। इस प्रकार यहाँ पर यह चैप्टर 3 पूर्ण होता है।